Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. If you are new here, my name is Pragya. Very welcome here. पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और इसके अलावा मैं लाइव सेशन भी करती हूँ जहाँ मैं फ्री जनरल रीडिंग देती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली, अपने सब्सक्राइबर्स को। तो आप चाहें आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज का पिकी कार्ड रीडिंग का टॉपिक है लव रीडिंग 1 वीक फ्रॉम नाउ। ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या चलेगा अभी से 1 वीक तक। ओके, नेक्स्ट 7 डेज 1 वीक फ्रॉम नाउ आपकी लव लाइफ में क्या होगा हम वो देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जिस भी डेट को, जिस भी ईयर को आप इसे देखेंगे तब से 1 वीक तक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 पाइल्स हैं। पाइल नंबर फर्स्ट है ब्लैक क्रिस्टल एंड पाइल नंबर सेकंड है ग्रीन क्रिस्टल। आपको इन दोनों क्रिस्टल्स पे, इन दोनों पाइल्स पे मेडिटेट करना है और जिस भी क्रिस्टल की तरफ, जिस भी पाइल की तरफ आपका इंट्यूशन जाएगा, आपका दिल जाएगा, आपको वो चूज़ करना है। हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है। देखते हैं कि 1 वीक फ्रॉम नाउ अभी से आने वाला जो एक हफ्ता होगा वो आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। हम पहले 2 डेक के साथ कार्ड्स निकालेंगे, 2 डिफरेंट डेक, फर्स्ट राइडर एंड सेकंड एनर्जी ओरेकल डेक। उसके बाद हम एडवाइस कार्ड निकालेंगे कि क्या एडवाइस आपको एंजल्स देना चाह रही है या आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या एडवाइस मिलेगी वो हम देखेंगे। तो पहले हम राइडर डेक से देखते हैं। ओके, सो लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है ब्लैक क्रिस्टल 1 वीक फ्रॉम नाउ, इनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है प्लीज़ बताइए। क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है, क्या चेंजेस हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। पाइल नंबर फर्स्ट के लिए जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड। गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो डेफिनेटली आप इसे कुछ के साथ तो 110% रेजोनेट करेगी और कुछ के साथ नहीं भी करेगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है सबके साथ रेजोनेट हो। ठीक है, तो इससे अगर रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप मेरी बाकी वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली अपने लिए रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो लेट्स सी पाइल नंबर फर्स्ट के लिए अभी से 1 वीक जो है कैसा रहेगा, कि लव लाइफ कैसी रहेगी अभी से 1 वीक तक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स। ठीक है, और बॉटम का जो हमारा यहाँ पे कार्ड है, जो कि हमारा शेडो कार्ड है, वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दूसरे डेक से, जो कि है एनर्जी ओरेकल डेक से। देखते हैं कि आपकी जो है लव लाइफ कैसी रहेगी अभी से 1 वीक तक का, आई मीन नेक्स्ट 7 डेज तक का। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, नंबर फर्स्ट के लिए बताइए जिन्होंने ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है। क्या बात है, सारे ही कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकले हैं। हम 4 कार्ड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, एक कार्ड और निकालते हैं। इसका जो हमारा बॉटम का कार्ड आया है वो आया है द सन। ठीक है, और इसका जो आया है वो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख जाएं। ओके, आई थिंक अब फ्रेम में आ रहे हैं सारे कार्ड्स। राइट, देखिए जो फर्स्ट कार्ड है, मतलब जो हमारा सबसे पहला कार्ड आपके लिए निकला है 1 वीक फ्रॉम नाउ, अभी से 1 वीक आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ कप्स का आया है।
और इस क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को देखकर मुझे सबसे पहली चीज़ जो समझ आ रही है, या जो सबसे पहली चीज़ हमें कार्ड्स में दिख रही है, इस कार्ड में दिख रही है, वो ये दिख रही है कि बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका ये वीक, ठीक है। और आपका ये जो रिलेशनशिप है क्वीन ऑफ कप्स के साथ और द नेक्स्ट ही हायरोफेंट कार्ड आया है। अगर इन दोनों कार्ड्स की बात करूँ तो ये आप और आपके पर्सन यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ के साथ गर्ल की एनर्जी दिख रही है, हायरोफेंट के साथ बॉय की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप चाहे गर्ल है चाहे बॉय हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है क्वीन की दिख रही है और हायरोफेंट के साथ दिख रही है, तो एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी दिख रही है, ओके। और दूसरा आप दोनों का रिलेशनशिप, मुझे सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा गिव एंड टेक रिलेशनशिप लग रहा है। इस वीक काफ़ी ज़्यादा आपको ये फील होने वाला है कि जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बेटर हो गया है, बेटर इन द सेंस ऑफ गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आप इस वीक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्ट से मतलब ये है कि सपोज़ अगर अभी तक ये जो आपका रिलेशनशिप है ये वन साइडेड रिलेशनशिप था, वन साइडेड मतलब अभी तक आप बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहे थे, अभी तक आप अपनी तरफ से बहुत ट्राई कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आने वाले टाइम में, इस वीक में, इन 7 दिनों में आपको उनकी तरफ से भी इक्वल एफ़र्ट्स वो लगाते हुए नज़र आएंगे, या फिर उनकी तरफ से जो अभी तक चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो जाएंगी, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंड करता है कि आप में से कौन सा एक पर्सन ऐसा है जिसने अपनी तरफ से उतने एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं इस रिलेशनशिप में, और एक पर्सन हुआ जिसने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप इनमें से कौन से हैं। अगर आप वो पर्सन है जिन्होंने एफ़र्ट्स नहीं लगाए हैं तो मे बी आप इस वीक बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाओ। अगर आप वो पर्सन हो जो एफ़र्ट्स लगा रहे हो और आपके पर्सन वो है जो एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे, तो इस वीक वो मुझे यहाँ पे एफ़र्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। उनकी तरफ से आप कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे। दूसरा ये वीक जो है काफ़ी कुछ एक दूसरे को आप शायद सिखाएं, जैसे कि हो सकता है आप में से एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये सिखाए कि किस तरह से रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है, किस तरह से रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी स्प्रेड की जाती है, किस तरह से रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में लिया जाता है। तो एक टीचिंग वाला भी मुझे इस वीक में जो है सिनेरियो दिख रहा है। हो सकता है कि आप में से एक पर्सन का प्रोफेशन ही ऐसा हो जहाँ पे वो लोगों को पढ़ाते हों, सिखाते हों, या फिर उनका एक ऐसा काम है जहाँ लोग उनसे सीखते हों, उनमें इतनी नॉलेज हो कि लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हों, ठीक है। तो मे बी आप में से एक का ये प्रोफेशन ही हो जहाँ पे हम चाहे इसको लीगली लें या तो एडवोकेट हो सकता है, जहाँ पे लोग कोई डिसीजंस लेते हैं, या यहाँ पे जहाँ पे लोग लोगों की हेल्प करते हैं, वैसा कोई प्रोफेशन हो सकता है, या फिर टीचिंग प्रोफेसर, ऐसा भी कुछ प्रोफेशन हो सकता है आप में से एक पर्सन का। दूसरा इस वीक काफ़ी कुछ एक दूसरे को सिखाते हुए भी नज़र आ रहे हो। मे बी एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिखाए कि किस तरह से सस्टेन करता है रिलेशनशिप में, किस तरह से फेस करते हैं उस रिलेशनशिप के नेगेटिव फेस को, पॉजिटिव फेस को, तो एक वो चीज़ भी दिख रही है। आप में से एक पर्सन इस वीक ज़्यादा ही इंट्यूटिव मुझे नज़र आ रहा है होते हुए, काफ़ी स्पिरिचुअल भी नज़र आ रहा है। तो मे बी इस वीक थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा रिलीजियस भी आप लोग इस रिलेशनशिप में फील करेंगे। मे बी आप में से एक पर्सन ऐसा होगा जो कुछ ज़्यादा ही इस वीक इन चीज़ों में लगा हो सकता है। इसके अलावा इस वीक थोड़ा सा आपको में से एक पर्सन को ऐसा भी फील हो सकता है स्टक। क्यों? क्योंकि जो थर्ड हमारा जो कार्ड है वो आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। और यहाँ पे भी जो ये वाला फर्स्ट कार्ड है जो दूसरे डेक से निकला है, जो कि एनर्जी ओरेकल डेक है, ये है ऑल टाइड अप का कार्ड। तो ये भी दिख रहा है कि इस वीक शायद ऐसा हो सकता है आप में से एक पर्सन इनडिसाइसिव हो सकता है। इनडिसाइसिव से मतलब हो सकता है कि वो स्टक फील करे, या वो कन्फ्यूज़न में रहे कि यार मैं क्या करूँ किसी सिचुएशन को लेकर, या हो सकता है आपस में कॉन्वर्सेशन को लेकर ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है, जो कि 5th चक्रा, जो कि थ्रोट चक्रा होता है। तो मे बी इस वीक थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लेकर एक पर्सन थोड़ा सा सोचे, इनडिसाइसिव फील करे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। दूसरा इसके अलावा ये एक चीज़ जो मुझे और यहाँ पे नज़र आ रही है, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि उतनी ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं इन दिनों, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बातें हों, तो कम्युनिकेशन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सामने वाले की तरफ से। मे बी आप खुद उनसे बात करो या वो आपसे बात करे, कम्युनिकेट करें, फ़ोन कॉल, मैसेजेस कुछ भी हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स के देखकर मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर आप देखें यहाँ पे किंग जो हमारा लास्ट कार्ड है, और यहाँ पे हमारा जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है और किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्वीन और किंग का कार्ड आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे को लेकर, लेकिन इसके साथ में ही थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस भी है, थोड़ी सी स्टक भी आप फील करते हो इस रिलेशनशिप में। रीज़न ये हो सकता है कि कोई मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मे बी फैमिली वाली प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स के ठीक नीचे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। तो मे बी ये जो इनडिसाइसिवनेस है आप में से एक पर्सन जो थोड़ा सा स्टक है इस रिलेशनशिप को लेकर, या इस वीक
जो थोड़ा सा स्टक रह सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो एक थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि फैमिली हो सकती है। तो इस वीक स्टकनेस भी हो सकती है, आप में आपके पर्सन थोड़ा सा इंडिसाइसिव या थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हैं कि मैं बात करूँ या नहीं करूँ, या कोई भी एक रीज़न हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हुए नज़र आ रही है इस रिलेशनशिप को इस वीक में, तो थोड़ा सा इस चीज़ को देके ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इस वीक जो है एक पर्सन थोड़ा सा मुझे आराम तलब दिख रहा है, मतलब हो सकता है कि फैमिली से इन्फ्लुएंस होके इस वीक कोई एक पर्सन जो है उतनी अच्छी कम्युनिकेशन ना रखे दूसरे पर्सन के साथ। ठीक है, देखिए अलग अलग पॉइंट्स हैं, डेफिनेटली सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, मुझे जितने जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं मैं सारे ही रख रही हूँ। ठीक है, तो हो सकता है एक पर्सन थर्ड पार्टी या कि फैमिली से इन्फ्लुएंस होके थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ले और थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट कर ले या आपसे आप दूरी बना ले इस वीक, ऐसा हो सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड ये भी मुझे यहाँ पे बता रहा है। कम्युनिकेशन देखो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उस वक्त, लेकिन ये भी है कि आप में से शायद कोई कम्युनिकेट करना चाहे सामने वाले से, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन वाला जो कार्ड है, मतलब जो थ्रोट चक्रा का कार्ड है, उससे ठीक पहले ऑल टाइड अप का कार्ड है। तो मे बी वो बात तो करना चाह रहा है, वो आपसे कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं, मतलब इस वीक ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करना चाहेगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा। रीज़न थर्ड पार्टी हो सकती है, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली दिख रही है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। तो कुछ लोगों के लिए ये वीक ऐसा भी हो सकता है कि बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें वो बद जा रही हैं, वो अपने आप को होल्ड कर रहा है अपनी एनर्जी को। रीज़न फैमिली दिख रही है मुझे यहाँ पे, तो शायद ये एक रीज़न होगा कि इस वीक तो आपसे बात ना करें, ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, तो प्लीज़ आप पॉइंट्स को जो है ध्यान से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले वाले पॉइंट के साथ कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप इस वीक रहने वाला है, बहुत प्यार रहने वाला है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे को काफ़ी कुछ सिखाओगे इस रिलेशनशिप के बारे में, काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत गहरा प्यार दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, मतलब दोनों ही पर्सन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इमोशनली कनेक्टेड भी हैं, साथ में एक दूसरे को काफ़ी कुछ सिखाया भी जा रहा है रिलेशनशिप के बारे में। लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए इंडिसाइसिव होगा ये वीक, थोड़ा सा स्टक रहोगे, अगर बातें नहीं हो रही हैं तो इस वीक भी ऐसा ही रहेगा, थोड़ी सी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बातें नहीं होंगी, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कर सकती है रिलेशनशिप को लेकर, जहाँ जो है आप लोगों के दरमियान थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इन द सेंस बातें शायद ना हो, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। तो एक पर्सन खुद को आइसोलेट कर लेगा या दूसरे पर्सन से थोड़ा सा बच के रहने की कोशिश करेगा, ये मुझे दिख रहा है। अब हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस यहाँ पे क्या दिख रही है। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, प्लीज़ बताइए कि पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए इस वक्त क्या एडवाइस है। पाइल नंबर 1 के लिए इस वक्त क्या एडवाइस है। पाइल नंबर 1 के लिए इस वक्त क्या एडवाइस है एंजल्स। पाइल नंबर 1 के लिए इस वक्त क्या एडवाइस है एंजल्स। 1 के लिए क्या एडवाइस है। ओके, तो आपका जो कार्ड निकल के वो आया है मदर मैरी, ये आपका कार्ड निकल गया है एडवाइस का। इसमें लिखा है कि मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, तो मतलब मदर मैरी और यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपकी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं। ये हमारा पहला कार्ड है। ठीक है, एक और कार्ड निकालते हैं। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स गॉड, एक और कार्ड क्या एडवाइस दे रहे हैं आप एंजल्स प्लीज़। तो बहुत अच्छा जो कार्ड है, मदर मैरी आपके साथ है, तो आप ये सोच लीजिए आपका ये जो रिलेशनशिप इस वक्त चल रहा है, जो भी हालात हैं, जैसी परिस्थितियाँ हैं, जैसी सर्कमस्टेंसेस हैं, वहाँ पे उनका आपका आशीर्वाद है। मदर मैरी का आशीर्वाद है, एंजल्स का आशीर्वाद है, यूनिकॉर्न्स का आशीर्वाद है, स्पिरिट गाइड्स का आप पे आशीर्वाद है, एनिमल्स स्पिरिट गाइड्स का आप पे आशीर्वाद है। तो आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है यहाँ पे। सेकेंड है फ्यूचर, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो, ये आपका कार्ड है और इसमें लिख रखा है फ्यूचर। ये कार्ड बोल रहा है लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये एडवाइस है कि आप जो है पास्ट को जाने दो और आगे की तरफ बढ़ो। तो मे बी आप में से कुछ लोगों की रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि मेरे पॉइंट्स उनके साथ नहीं जा रहे हों, हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, इट्स ए जनरल रीडिंग, तो कुछ के साथ तो डेफिनेटली जाएगी, कुछ के साथ नहीं भी जाएगी। तो मे बी ये जो
फ्यूचर वाला कार्ड है ये उन लोगों के लिए एडवाइस कार्ड है जो लोगों का रिलेशनशिप शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। तो यहाँ पे शायद एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, यूनिकॉर्न्स, स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पास्ट को छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो मे बी ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं बना है। तो ये कुछ लोगों के लिए एडवाइस दिख रही है। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए अगर रीडिंग पसंद आई है तो, ठीक है। ये अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए। ये जैसे कि मैंने बोला कि पर्सनल रीडिंग नहीं है, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो आप जो है इस चीज़ को उस तरह से ही लीजिएगा, मैं यही आपसे बोलना चाहूँगी। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है यहाँ पे, ओके। सो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, आपके लिए देखते हैं कि अभी से 1 वीक आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, 1 वीक मतलब अभी से 7 दिन इनकी लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, कैसे रहेंगे। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। बॉटम आपका कार्ड आया है द सन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस वाले डेक से क्या आपके लिए कार्ड्स निकले हैं। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं अभी से 1 वीक, कैसा रहेगा आने वाले 7 दिन इनकी लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड। ओके आपका जो बॉटम का कार्ड है वह 4 चक्र आर्कएंजल राफेल, ये हार्ट चक्र है, ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स निकल गए। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो कार्ड निकला है वो निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वीक ये हो सकता है पाइल नंबर 2 की अभी तक आप में से जिन लोग, जो भी लोग, जैसे सपोज़ आप लोग जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, जो भी आपका पर्सन है, हो सकता है आप या आपके पर्सन ने अभी तक अपने इमोशंस को होल्ड किया हो, अपनी फीलिंग्स को होल्ड किया हो, या अपनी बातों को अपने मन में रखा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन्होंने वो चीज़ शायद शेयर ना की हो, या आप भी हो सकते हैं, ठीक है। इस वक्त इस वीक ये हो सकता है कि जो भी चीज़ें होल्ड हुई हैं इस रिलेशनशिप में, चाहे वो फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, अपने दिल की कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो, इस वीक वो जो है आपके सामने आ सकती है। इस वीक हो सकता है कि आपको वो चीज़ बयां की जाए। मुझे तो यहाँ पे एक ऑफ़र दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप सपोज़ डेट कर रहे हो एक दूसरे को और अभी तक शायद आप में से एक पर्सन दूसरे पर्सन को पसंद करना स्टार्ट कर दिया है, और लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा कि यार मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, डेटिंग यहीं ख़त्म करते हैं, अब चलिए रिलेशनशिप में आते एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो मे बी इस वीक आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप एक स्टेप आगे बढ़े। अगर डेटिंग हो रही है तो ये जो है आगे एक स्टेप बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है, या फिर आपको जो है सामने वाला प्रपोज कर सकता है। अपने दिल की बात शायद उतनी अच्छे से नहीं रखी हो, अब वो इस वीक शायद अपने दिल की बात बहुत अच्छे से रखे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। इस वीक आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप अभी तक अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर ऐसा कुछ आप दोनों के बीच में हुआ कि बातें ही नहीं हो रही हैं, बिल्कुल जो भी रीज़न है, अगर आप लोगों की बातें नहीं हो रही तो इस वीक या तो आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आ सकते हो, चाहे मैसेज, फ़ोन कॉल के जरिए हो, या हो सकता है आमना सामना आपका हो सकता है, एक साथ मिलके एक जगह मिलके कहीं भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी एक ऐसी जगह पे मिलके साथ में सेलिब्रेट करो, या फिर अपनी पुरानी बातों को भूल कर हील करके नई शुरुआत करो, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कार्ड दिख रहा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो मे बी इस वीक आप लोगों का ये जो डोर खुल रहा है एक
बहुत ही ब्यूटीफुल सा डोर आप देख सकते हो, उसके उस तरफ कितने ज़्यादा ब्यूटी है। इस सारी डोर के पास अगर आप देखें उस तरफ से क्या फ्लावर्स हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, कितने सारे कलर्स हैं। तो इस तरह से मे बी इस वीक आपका जो हफ्ता रहे, ये आने वाले 7 दिन बहुत ही कलरफुल रहे। और जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो रिकन्सिलिएशन या रिकन्साइल होने का भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। शायद ये हो सकता है कि अभी तक एक पर्सन ने अपनी इमोशंस चीज़ों को होल्ड की थी, ठीक है। हो सकता है कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है और इस वीक शायद वो आपको बता दे कि यार मैं तेरी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता हूँ। तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं क्यों बोल रही हूँ कि रिकन्सिलिएशन पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है यहाँ पे हमें पास्ट की चीज़ों को बता रहा है, पुरानी चीज़ों को बता रहा है। तो ये हो सकता है इस वीक कि अगर आप ऐसे कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, बिल्कुल भी काफ़ी अरसे से बात नहीं हो रही, तो इस वीक शायद वो जो भी इमोशंस, जो भी चीज़ें अपनी होल्ड करके बैठा है अपने दिल में, अपने देखिए जो भी वो होल्ड करके बैठा है, मैं ये नहीं बोल रही कि हर किसी को कोई आप प्रपोज ही करेगा, लेकिन हाँ चीज़ें जो होल्ड हुई हैं अभी तक का पास्ट में, वो शायद वो सामने वाला कन्फेस करे उस चीज़ को। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली प्रपोजल है, शायद उनका पर्सन अगर वो डेट कर रहे हैं या अगर ये रिलेशनशिप अभी उस लेवल में नहीं पहुंचा तो शायद वो उस लेवल तक पहुंच जाए। और कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन उनके पास्ट के पर्सन से नज़र आ ही रहा है। इस वीक इस रिलेशनशिप में दूसरे पर्सन को काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने वाली है। जैसे कि मैंने इन 2 कार्ड्स को देख के बोला कि पर्सन अपनी दिल की चीज़ों को बयां करेगा, जो एक्सप्रेस नहीं की है चीज़ें वो एक्सप्रेस करेगा। तो एप्रिसिएशन शायद आपको मिले। मे बी आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा चल रहा हो कुछ लोगों का, तो वो शायद अप्रिशिएट करे कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से सस्टेन किया है, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को लेके चलता है, जो उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। आपकी ब्यूटी, आपका नेचर या जिस तरह से आप अपने आप को रखते हो, शायद वो चीज़ वो आपकी तारीफ़ करे, कुछ कन्फेस करे आपके सामने, आपको अप्रिशिएट करे, चाहे वो आपके लुक्स की वजह से, चाहे वो आपके नेचर की वजह से, चाहे रिलेशनशिप में आपने जो चीज़ें दी हैं, अपनी एनर्जीज, अपना टाइम, अपना प्यार, उस चीज़ को अप्रिशिएट करे। ऐसा हो सकता है। उसके अलावा देखो पेशेंस भी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीक काफ़ी पेशेंटली आपको चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत पड़ सकती है कुछ लोगों को। तो मे भी ये हो सकता है जैसे कि मैंने बोला पास्ट का पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है कुछ लोगों के लिए इस वीक। देखिए आने का मतलब ये नहीं है कि इस वीक वो आपके साथ आ जाए, बिल्कुल आप पार्टी कर रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है। मैंने जैसे कि पहले भी बोला, हो सकता है उनकी तरफ से कोई एफर्ट्स हो जाए, हो सकता है वो आपको मैसेज करें, हो सकता है वो आपसे बात करने का ट्राई करें, ठीक है। कुछ लोगों का शायद मैंने बोला फिजिकली भी मिलना हो सकता है, आमने सामने बैठना, बातें करना, पार्टी करना, रेस्टोरेंट में मिलना, डेस्क में मिलना, कहीं भी एक ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा से 3 से 4 से 5 से 6 से ऐसे लोग हों, मतलब ज़्यादा लोग हों। कुछ लोगों के लिए फ़ोन कॉल या SMS भी हो सकता है। तो बेसिकली रिकन्सिलिएशन, पुराना पर्सन पास्ट का आपकी लाइफ में आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है इस वीक। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ लोगों को पेशेंस रखने की, और स्पेशली पेशेंस का कार्ड उनके लिए है जिनके लिए रिकन्सिलिएशन की बात मैं बोल रही हूँ। और अगर आप चाह रहे हो और आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप वेट कर रहे हो अपने पास्ट के पर्सन का, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एंजल्स ये बोल रही हैं या एंजल ये बोल रही है कि हैव पेशेंस। पेशेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में अभी भी प्यार है और आपका रिलेशनशिप का आउटकम ही प्यार है, एंड ही प्यार है। दोनों साथ में एक साथ रहोगे, दोनों साथ एक साथ रहोगे। तो एंजल ऑफ लव यहाँ पे बता रही है कि आपको पेशेंस रखने हैं, ठीक है। और आपका प्यार बिल्कुल दोनों का एक दूसरे के साथ ही रहेगा, आप लोगों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, लेकिन पेशेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ओवरऑल जो है काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं कार्ड्स। कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है, तो कुछ लोगों के लिए ऑफ़र दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स एक्सप्रेस की जा रही हैं, कुछ लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा इस वीक, कुछ लोगों का पुराने लोगों का मिलना होगा, पास्ट के पर्सन का मिलना होगा, ऑफ़र होगा, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए नज़र आओगे। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें सामने वाला ही आपको करे, हो सकता है ये चीज़ें आप भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आप दोनों के लिए देख रही हूँ। मैं ये नहीं देख रही कि आपके पर्सन आपके लिए क्या करेंगे, मैं देख रही हूँ कि ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। तो हो सकता है ये जो मैं बोल रही हूँ कि एक्सप्रेस करें, हो सकता है आप ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो, हो सकता है आप ही अपनी दिल की बातें सामने रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके दिल में है, हो सकता है आप ही ऑफ़र कर दो, ठीक है। हो सकता है आप ही रिकन्सिलेशन के लिए मैसेज कर दो। तो ऐसा कुछ मुझे इस वीक कुछ लोगों के लिए आपके लिए नज़र आ रहा है। चीज़ें हील भी होंगी, पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आप लोगों के, इस वीक वो चीज़ें हील भी होते हुए नज़र आ रही हैं। तो हीलिंग प्रोसेस भी चलेगा इस वीक, चीज़ें ठीक होंगी, पहले से बेटर होंगी, लेकिन साथ में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। पेशेंस रखोगे तो ही बात बनेगी, तभी ये जो प्यार है ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाएगा। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पे गाइडेंस है। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स,
गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 2 के लिए किस सिचुएशन पे क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ एंजल्स। ये आपका फर्स्ट कार्ड है, सेकंड कार्ड, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो आया है बर्थ, ये आपका पहला कार्ड है। बर्थ में हमें यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। तो पहला जो कार्ड है बर्थ का वो हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले तो रिसेप्टिव बनिए, चीज़ें जो भी आपकी इस वीक आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी, जैसे कि मैंने बोला पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको स्वीकारिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे रिसीव कीजिए, उसे मानिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो जो भी इस वीक आपको मिल रहा है उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, उस रिसेप्टिव बनना है, चीज़ों को मानना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है आपकी इस वीक में आपकी तरफ जो चीज़ें आ रही हैं उन्हें आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। शायद वो चीज़ आप स्वीकारोगे, उस चीज़ के लिए अगर आप उस चीज़ को मानोगे, अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे, रिसेप्टिव बनेगे, तो शायद वो चीज़ आगे चल के फिर पॉजिटिव भी हो जाए अगर नेगेटिव भी मिलती हैं तो पहला ही मैसेज है बी रिसेप्टिव, ठीक है। तो जो भी नई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, हो सकता है ये पुरानी चीज़ें ही एक नया तरीका लेके आ रही है, एक नई राह लेके आ रही है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, तो वैसे रिसेप्टिव आपको बनना पड़ेगा। सेकंड है क्लोजनेस, योर यूनिकॉर्न इज़ सो वेरी क्लोज टू यू। तो यहाँ पे भी मैसेज है कि आपकी जो यूनिकॉर्न है, यानी कि आपकी जो एनर्जीज जिस पे बिलीव करते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, जिस पे भी आप यकीन करते हैं वो बहुत आपके पास हैं। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो चाइल्ड है, ये आप और ये यूनिकॉर्न बिल्कुल पास है। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जो भी इस वक्त चल रहा है, यहाँ पे वो ये बोल रही हैं, ठीक है, हमें ये मैसेज मिला है कि आपके साथ आपकी स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके साथ आपकी एंजल्स है, आपके साथ आपके यूनिकॉर्न है, बिल्कुल आपके साथ हैं। तो मतलब आपको किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें अनफोल्ड करेंगे नेचुरली, जिस तरह से होनी है उस तरह से उसे करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिसेप्टिव बनना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, मानना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पाइल नंबर 2 पसंद आई है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इसके अलावा मैं लाइव सेशन करती हूँ जहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं फ्री जनरल मैसेज देती हूँ अपने यूट्यूब फैमिली को, अपने सब्सक्राइबर्स को। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी पॉजिटिव, बाय।